नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक कंपल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी बीच में जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज एक विशेष दिन है, आप सभी को पता है। देखिए, आज है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और आज पूरा देश युवा दिवस मना रहा है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विवेकानंद जी के बारे में पढ़िएगा, थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको वाकई में कई लोगों ने अवश्य ही पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़िएगा, एक अलग ही अनुभूति आपको होगी, है ना। मैं बहुत ही ज़्यादा इसको सजेस्ट करूँगा। तो सबसे पहली जानकारी, 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भारत पाकिस्तान के 1965 युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताशकंद घोषणा करने के एक दिन बाद ताशकंद USSR, अब जो उज़्बेकिस्तान है स्थान है ना, ताशकंद अब उज़्बेकिस्तान में है, उनका निधन हुआ था। 11 जनवरी जो कि कल था, इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में से एक इन्हें माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत की 4 दशकों के भीतर ठीक होने की उम्मीद है। अच्छी बात है। ये उम्मीद की जा रही है कि यदि मौजूदा परिस्थितियां जारी रहती हैं तो 2040 तक ओजोन परत के 1980 के स्तर तक ठीक होने की उम्मीद है। बहुत ही ज़्यादा शानदार बात है। आप सभी जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, अलग अलग समिट होते हैं, कॉप जिसे कहते हैं। जब से ये शुरू हुआ है तब से बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लगा है क्लाइमेट चेंज में और भी बहुत सी चीज़ों में। और यदि ये ऐसे ही चलता रहा, सफल रहा और सब सही रहा, तो जल्द ही हम इससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसा रिपोर्ट्स ज़रूर ही कह रही हैं। जितनी आप रिपोर्ट्स देखेंगे, आप क्लाइमेट चेंजेस की पूरे वर्ल्ड की, ग्लोबल बात करूँगा, किसी देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की जब आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा अंतर आपको हर बार देखने मिलेगा, वो भी पॉजिटिव। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, रिकॉर्ड शुरू होने के बाद 2022 पृथ्वी का 5वां सबसे गर्म साल रहा है। यूरोप की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2022 पृथ्वी का सबसे गर्म साल था। रिपोर्ट बताती है पिछले 8 साल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल रहे हैं, है ना। मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि गर्मी बढ़ती जा रही है और 2022 पाँचवा सबसे गर्म साल रहा है। ये इसके बारे में और आपको पढ़ना होगा। कंपनी के बारे में, आप सर्विस के बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, है ना। बाकी इसको कैसे मापते हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए अगली जानकारी आगे बढ़ते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे सड़क सुरक्षा के लिए पूरे देश में एक सप्ताह मना रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सभी के लिए सुरक्षित सड़कों के मुद्दे का प्रचार करना है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, स्वच्छता पखवाड़ा है, उसी के तहत इनको सुरक्षित सड़कों के मुद्दे का प्रचार करना है ना। इसमें अगर ऑप्शन में आता है, हालांकि UPSC की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, प्रीलिम्स की, लेकिन अगर स्टेट PCS वगैरह हो तो उसमें आ सकता है। उसमें भी कम ही चांसेस हैं, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा फिर भी, है ना। तो उसमें अगर आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आपसे कोई भी पूछता है तो उसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी को देखते हैं। केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है। सरकार ने 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए माइकल पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर अर्थात उप राज्यपाल के रूप में फिर से नियुक्त किया है ना। इनकी नियुक्ति दोबारा की है 1 साल के लिए, और ये सब नियुक्ति समिति के द्वारा किया जाता है। और नियुक्ति समिति, भारत की जो नियुक्ति समिति है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। और पहले डिप्टी गवर्नर कौन थे, ये आप सभी को पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर।
83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ है। ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 और 12 जनवरी 2023 को जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। अच्छी बात है। बाकी आप अगर इसके बारे में और पढ़ें तो अच्छा होगा। 11-12 मतलब वही युवा दिवस के उपलक्ष्य में ही इसका भी आप कह सकते हैं कि इसका उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। उत्तराखंड के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए ये एक आरक्षण है विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। ये 24 जुलाई 2006 तक भर्ती की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं और रिक्तियों में सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करता है। एक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। वर्तमान समय को देखते हुए इसमें बहुत से ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में अवश्य बताइएगा। इससे आप समझ गए होंगे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अभिनेता अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए चुना गया है। कश्मीर फाइल्स जैसे ही लॉन्च हुई थी ऐसे बहुत सी चीज़ें पता चल गई थी ऑस्कर वगैरह की कि ऐसे मतलब भारतीयों ने ही ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड होने लग गया था और अब इसको वाकई में शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। क्या ओपिनियन रहेगा आपका इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इससे अन्य लोगों को भी आपके ओपिनियन जानने मिलते हैं और आप भी इसको अच्छे से बता पाते हैं। आइए अगली जानकारी। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में बनाई है दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक। प्रसिद्ध रेत कलाकार ओडिशा के एक रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक। इन्होंने ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक का निर्माण किया है। फोटो भी आपको दिखाई जा रही है। उन्होंने 5000 हॉकी गेंदों का उपयोग कर 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई, जो कि वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार बात है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा आप जान गए होंगे ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।